12th के बाद मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है और बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन रुकना नहीं सीखा है। आज मैं एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हूं और ये है मेरी रियल जर्नी। हाय, मैं हूं सुमित चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स ऋषिकेश और 7 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जाके मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने 12th पास करी थी तो मेरे सामने वही क्वेश्चन था जो आज के टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों के सामने होता है कि हम क्या करें, किस स्ट्रीम में हम जाएं। तो उस टाइम जैसे जैसे करके मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। बीएससी में एडमिशन के बाद में भी मुझे चेन कहाँ था। मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ कोर्स करना है या फिर मुझे ऐसे फील्ड में जाना है कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब लगूँ, चाहे वो जॉब प्राइवेट ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की हेल्प करनी थी। मेरी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो कैसे जैसे करके मुझे कहीं से पता चला कि नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो हम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ से कर सकते हैं, कौन से कॉलेज है जहाँ से मैं एडमिशन ले सकती हूँ, या फिर इसकी जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है वो क्या होती है। फिर उसके बाद में मुझे पता चला कि गवर्नमेंट की जो सीटें थी या उस टाइम की जो थी वो फिल हो चुकी थी, और उसके बाद में मेरे साथ ने जो ऑप्शन था वो था प्राइवेट कॉलेज। लेकिन दूसरी बड़ी सबसे जो चुनौती वाली चीज़ आ गई थी कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कहाँ से भरें। मेरे पास या मेरे फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मुझे प्राइवेट कॉलेज की वो लोग फ़ीस भर सकें। फिर दूसरी चीज़ ये कि मैंने कहीं से सुना था कि हम एजुकेशन के लिए लोन भी ले सकते हैं। तो फिर मैंने ये बात अपने पापा को बताई। जैसे पापा को बताई तो पापा ने और मैंने मिलके बैंक के चक्कर काटने स्टार्ट कर दिए थे। आज भी मुझे वो दिन याद है। मुझे 1.5 महीने से भी ज़्यादा टाइम लगा था बैंक से लोन लेने में, क्योंकि कभी कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए बुला रहे हैं। इतने टाइम लग गया था वहाँ पे। और मैं ऐसा भी टाइम रहा है कि वहाँ पे 4 घंटे तक बैठी हूँ। उसके बाद में बैंक मैनेजर ने मेरे को ये बोला कि 7 दिन बाद में आना है। उन्होंने वो चीज़ पहले भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोली। उन्होंने मुझे पूरा वेट कराया उसके बाद में। लेकिन फिर भी उस चीज़ को मैं सोचा चल ठीक है, हमें काम है तो हमें तो वेट करना ही है। फिर उसके बाद में कैसे जैसे करके मुझे लोन मंजूर हुआ, और जैसे ही लोन मुझे मिला है फिर उसके बाद में मुझे ऐसे लगा कि मेरे सपनों को एक नई उड़ान मिल गई हो। फिर मैंने एडमिशन ले लिया था मैंने नर्सिंग में, और मेरी नर्सिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद में नर्सिंग की जैसे ही नर्सिंग चल रही थी, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। वो दिन तो आज मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा जो अभी बाकी थी वो थी कि जैसे ही मैं फाइनल ईयर में थी, और मेरे जो घर के बड़े भैया थे, मेरे घर के जो चिराग थे, मेरे जो बड़े भैया थे, उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और उनको हमने हमेशा के लिए खो दिया। मैं वो दिन याद नहीं करना चाहती हूँ। उस दिन ऐसा लगा जैसे कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। हमारी तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे। मेरी फैमिली को भी समझ में नहीं आ रहा, हमें भी आके हमारी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। फिर भी मैंने अपने आप को हिम्मत बंधाई, और मेरी फैमिली को भी मैंने यही सोच लिया था कि अब जो भी करना है मुझे मेरी फैमिली के लिए मुझे ही करना है। अब कोई करने वाला, हेल्प करने वाला नहीं है। 6 महीने बाद में मेरी नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, या फिर मैं प्राइवेट कॉलेज या हॉस्पिटल जो भी प्राइवेट जॉब ज्वाइन करूं। तो फिर मेरी मम्मी तो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी। हमेशा मम्मी बोलती थी कि मेरे गहने बेच दूंगी, लेकिन तू अपनी पढ़ाई को बीच में मत रोकना, अपनी पढ़ाई करना। मैं अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती थी। तो फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज है वो ज्वाइन कर लिया था। 1.5 साल तक मैंने उसमें जो मेरा एजुकेशन लोन चल रहा था उसकी मुझे EMI भी चुकानी थी। तो इस वजह से फिर मुझे जॉब करनी पड़ी। 1.5 साल तक मैंने वो जॉब करी है, और तब तक मैं अपनी EMI भी भरती रही। और उसके बाद भैया भी थे, वो बोले कि नहीं, तुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम्हें तैयारी करनी चाहिए और एग्ज़ाम देना चाहिए, कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम पढ़ोगी तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, इतनी सी सैलरी में तो कुछ होने वाला है नहीं। प्राइवेट कॉलेज की जो सैलरी है उससे तो कुछ होगा नहीं। मेरे जो सपने हैं वो तो पूरे नहीं होंगे, और मेरे घर वालों के सपने मैं कहाँ से पूरे करूँगी। प्राइवेट जॉब की जो सैलरी थी उससे तो बस इतने से ही थे कि मैं अपने खुद के खर्चे और EMI भर पा रही थी। तो मुझे मेरे सपने भी कुछ बड़े थे, और उड़ान तो उड़नी थी, और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना था। तो मतलब 8 मंथ तक मैंने कोचिंग करी है। और जब मैं तैयारी कर रही थी तब भी मुझे जो टाइम बचता था उस टाइम में मैं लाइब्रेरी जाके बैठती थी, ताकि मैं किसी से भी डिस्टर्ब ना हो सकूँ और अपना पूरा 100% दूँ पढ़ने के लिए। और सच बताऊँ तो मैं जब तक तैयारी कर रही थी, और जिस दिन मैंने कोचिंग में पहली जो फर्स्ट क्लास थी वो मैंने जैसे ही फर्स्ट क्लास मैंने ली कोचिंग में, तब मुझे पता चला कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे की जाती है। अब तक तो हम कुछ
कुछ नहीं पढ़ रहे थे। अब तक तो हम खाली एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे थे। उस दिन से मैंने सोच लिया कि हाँ, कि मुझे भी मतलब अच्छे से पढ़ना है, जैसे सर बता रहे हैं वैसे मुझे अच्छे से पढ़ना है। और फिर मैंने अपना 100% दिया और फिर उसके बाद में मतलब 2-3 ऐसे एग्ज़ाम भी दिए हैं जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बहुत रोई थी, लेकिन है ना मम्मी ने मतलब ऐसा बोला कि ठीक है बेटा, आगे और देख ले, और भी एग्ज़ाम है, तैयारी कर, मतलब ऐसे रोने से कुछ होगा तो है नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत हौसला बंधाया और फिर उसके बाद में मैंने फिर से जम के तैयारी की। जो मेरी कमी थी वो मैंने पूरी की कि मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझ में कमी है तो रह गई है, इसी की वजह से फिर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। उसके बाद में फिर मैंने जैसे GMCH चंडीगढ़ का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा क्लियर हो गया था एग्ज़ाम। और जो सफदरजंग एग्ज़ाम था वो भी दिया था मैंने, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल भी हो गया था। लेकिन मेरा वो एग्ज़ाम अच्छा था और वो एग्ज़ाम मैं दे के आई थी, तो मैं खुश हो रही थी कि नहीं, इसमें जितने भी जो भी क्वेश्चन थे वो सारे मुझे अच्छे से हुए हैं। फिर उसके बाद में ऋषिकेश एम्स का हुआ था, फिर ऋषिकेश एम्स का भी दिया है। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन सबसे पहले मैंने अपने पापा को कॉल किया, अपनी मम्मी को कॉल किया और अपनी बहनों को कॉल किया कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। और है ना, वो लोग इतने खुश हुए थे ना उस दिन, क्या बताऊँ मैं आपको। और फिर मेरे जो सर थे जिन्होंने मुझे स्कूल टाइम से गाइड किया था, उनको भी मैंने कॉल करके बताया कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और मेरा सिलेक्शन हो गया है। ऐसा करके मेरी जो जर्नी रही, मेरी लाइफ जर्नी सुनाने के पीछे यही रीज़न है कि उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब कि किसी की लाइफ इतनी इजी नहीं होती कि एक सीधी स्ट्रेट वे में चले जाए। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन हमें हिम्मत रख के उस टाइम को भी आसानी से निकालना है। और अपना, आप जिस भी फील्ड में जो भी कर रहे हो, जो भी करियर है आपका है, उसमें आपको 100% देना है। आपको अच्छे से जम के उसमें पढ़ना है, अपना 100% देने की कोशिश करनी कि हाँ, मैं उसी में ही रहूँ और वही चीज़ अपनी पूरी करूँ, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है। शायद आज आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक दिन यही मेहनत आपकी पहचान ज़रूर बनेगी। अगर मेरी लाइफ जर्नी का एक भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।